Good morning. Welcome to my class. Now, I'm here to discuss about previous year question papers, our questions series for history optional, for IS, for UPPSC, and for UPPSC, for BEO, and for the lower pieces means. Okay, now I'm here to tell you about the questions which were asked in previous year, and shall shall we start? Before I told you, this is only क्वेश्चन सीरीज, और here you got, आप यहाँ सब पाओगे, अपना अपना अपने बिहेवियर को चेंज कर पाओगे, क्या अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर को जी पाओगे कैसे। हिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाई हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री वो है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़े। मेरी लैंग्वेज में तो हिस्ट्री वही है भैया, जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़े। मैं भी अच्छा हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट अच्छा है, आप भी अच्छे होगे, मेरे को पता है। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो गोज फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रीवियस ईयर सीरीज, क्वेश्चन सीरीज। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्या होंगे, हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होंगे। चलिए एंसेंट से स्टार्ट करेंगे या मिडवल से? अभी तो मिडवल से स्टार्ट है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड होता है। पेपर 1 में हिस्ट्री और एंसेंट और मिडवल है, और पेपर 2 में मॉडर्न और वर्ल्ड है। पेपर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज अपनी, और पहला क्वेश्चन जाते हुए, कमेंट ऑन द तुर्को मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी, टू व्हाट एक्सटेंट वाज इट अडॉप्टेड बाय बाबर एंड हुमायूं। क्या है ये? कमेंट करिए, आप किसमें कमेंट करिए, ऑन द तुर्को मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी। उनके संप्रभुता की थ्योरी को बताना है आपको, संप्रभुता की थ्योरी को बताना है, थ्योरी ऑफ सवर्निटी। एंड टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट वाज ही अडॉप्टेड बाय बाबर एंड हुमायूं, और क्या कहाँ तक बाबर और हुमायूं ने इसे अडॉप्ट करा है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द तुर्को-मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी। क्या थी तुर्को-मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी? चलिए लेट्स सी। तुर्को-मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी वाज बेस्ड ऑन द डिवाइन थ्योरी ऑफ सवर्निटी। ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड थी? ये डिवाइन थ्योरी ऑफ सवर्निटी के बेस पर। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डिवाइन थ्योरी ऑफ सवर्निटी विथ एब्सोल्यूट पावर। कैसी पावर? विथ एब्सोल्यूट पावर। जो ये वर्ड मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे थ्योरी, तो आपको बस ये डिवाइन थ्योरी, एब्सोल्यूट पावर, किसकी पावर? एब्सोल्यूट पावर टू द लीडर फॉर द स्ट्रेंथ एंड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन एंड द एब्सेंस ऑफ रिलीजियस एंड द सेक्रेटेरियन बिगटरी। क्या है? एब्सेंस किसका? रिलीजियस एंड सेक्रेटेरियन बिगटरी। ओके, ये कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। और मेरे को जो ये बिगटरी वर्ड आया है, मेरे को इसका आंसर चाहिए आपके कमेंट सेक्शन पे। व्हाट इज अ सेक्रेटेरियन बिगटरी? ओके, long. Let's go another section. Turcos Mongols considered position of the sovereign has a something more than just a leader. मतलब उन्होंने एक पोजीशन डिसाइड रखी थी कि ये हमारा सवरियन नहीं है, सवरियन से भी कई ज्यादा बढ़कर एक जस्ट अ लीडर, मैं लीडर हूँ। मतलब तुर्को मंगोल का कहना क्या था, हम कोई एक सवरियन नहीं है, हमारे अंदर कुछ और है, और वो है जैसे जैसे एक लीडर होता है, जो इतने समय अपने लीडर है, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, वो एक लीडर है, और लीड कर रहे हैं वो अपने इंडिया को, और कोई फेस दिख नहीं रहा हमें फ्यूचर में आते समय। इन एन एरिया मार्क्ड बाय क्लैन and federal disintegration, and when leader had to deal with demands of clergy of special privilege, claims to determine right and wrong, it was felt that only a leader imbued with absolute power, authority, and a sense of love for their people would be able to provide justice and stability. The position of the leader was thought to be buttressed by the ascribing supernatural qualities in leader. Thus, Mongol leader Genghis Khan was considered as son of light. Taimur, a Turk ruler. तैमूर कौन था? Who was तैमूर? तैमूर कौन था भाई? तैमूर था एक तुर्क रूलर था, एक टर्की था। कैसा था? टर्की, जो टर्क से आया था रूल करने के लिए। बिलीव दैट सिंस गॉड इज वन एंड हैड नो पार्टनर, वो बिलीव करता था कि गॉड एक है और उसका कोई पार्टनर नहीं है। God is one and had no partner. Therefore, representative of God on the earth. King must be one.
राजा एक ही होता है भाई, जंगल का राजा कौन, लॉयन, वो एक ही है ना। ऐसे ही तुर्क मानता था, तैमूर मानता था कि भाई राजा एक ही है, जैसे भगवान एक है वैसे राजा भी एक है। So the king should have absolute sovereignty and must not be under the influence of anyone. वही बताता था, किंग के पास जो है एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, सोवरेनिटी है, वो किसी के अंदर नहीं आता, वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं आएगा एनीवन, ठीक है। दिस डिड नॉट मीन अनरिस्ट्रेन्ड, दिस डज नॉट मीन अनरिस्ट्रेन्ड use of power has Taimur himself showed respect to nobles and the clergy. क्या showed to respect to the nobles and the clergy, okay? But the financial decision would always lay with the king. One important aspect of the Mongol theory of sovereignty is in later time was division of empire. मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था इनका मंगोल थ्योरी का, सोवरेनिटी का, कि क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पायर। इन्होंने एम्पायर को बांट दिया था। स्टार्टेड मच आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान। मतलब ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, जैसे ही इस चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अगर आपको बताना है, मतलब इच्छा कर रही है, आपको याद आ रहा है आपके माइंड में कि वो व्हेन एंड वेयर चंगेज खान वाज डाइड, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। वैसे डाल सकते क्या है, डालिए, पता चलेगा आपका नॉलेज कहाँ पर आप हो, कहाँ पर आप वो कर रहे हो। पर लेकिन हाँ, ये हिस्ट्री है, यहाँ फैक्ट कोई मैटर नहीं करता, आपकी समझ मैटर करती है, ओके। When Mongol polity started losing its centralizing and the absolution character, अब जब भाई चंगेज खान खत्म हो गए, अब इनकी मंगोल जो पॉलिटी थी वो क्या करने, अपना लॉस करने लगी, जो सेंट्रलाइजिंग एंड द एब्सोल्यूशन कैरेक्टर था वो इसको लॉस करने लगी। ठीक भाई, तब राजा ही नहीं रहेगा तो देश इस काम का, ठीक है। बात करते हैं थ्रू तुर्क मंगोल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इवॉल्व्ड हैज अ कॉमन आइडिया ऑफ किंगशिप, देयर वर सम डिफरेंसेस थ्रू दो तुर्क मंगोल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इवॉल्व्ड हैज अ कॉमन आइडिया ऑफ किंगशिप। जैसे भाई तुर्क मंगोल एक थ्योरी जो चली आ रही थी सोवरेनिटी की, वो एक कॉमन आइडिया ऑफ किंगशिप में बदलने वाली थी। देयर वर सम डिफरेंसेस। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। जैसे वाइल तैमूर्स आइडिया ऑफ किंगशिप वाज समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस कंसिडरेशन। अब जो भी हो भाई, तैमूर तो आया था, बता रहा था भाई किंग जैसे एक होता है वैसे ही गॉड, जैसे गॉड एक है वैसे ही किंग एक है। तो जैसे ये त्योहार का आइडिया था, उसने क्या करा, किंगशिप को एक समटाइम्स इन्फ्लुएंस करा बाय रिलीजियस कंसिडरेशन। चिंगेज खान्स आइडिया ऑफ किंगशिप डिड नॉट कंटेन एनी रिलीजियस एलिमेंट। तो चिंगेज खान था, चिंगेज आइडिया जो था उसका कोई भी जो आइडिया था वो मतलब कोई रिलीजियस एलिमेंट कंटेन नहीं करता था। ऑल्दो इन थ्योरी तैमूर बिलीव इन इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज। अब जो तैमूर आया, उसने किसने बिलीव करने लगा, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज में। देखो, राजा वही अच्छा है जो किसी रिलीजन में ना पड़े। वी ऑल आर इंडियंस, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। राजा वही अच्छा होगा, प्रशासनिक अधिकारी वही अच्छा होगा जो इंडियन होगा। अगर वो हिंदू है तो वो सबके लिए खराब है, अगर वो मुसलमान है तो वो सबके लिए खराब है। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड बी अ इंडियन, नॉट इस्लामिक, नॉट हिंदू। कुछ नहीं है भाई, कोई कास्ट नहीं होती। कास्ट है सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपकी कास्ट है, ठीक है। पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। सबकी थ्योरी, हिस्ट्री क्या बताती है भाई, हिस्ट्री आपको पास समझो। राम का जो भगवान श्री राम जो उनका जो मित्र था वो एक कैवर्ड था, उसको गले लगाते थे वो। और आज के जो ये चली आ रही है ये सब ब्रिटिशर्स दे गए कि भाई ये छुआछूत बनाएंगे, छुआछूत मानेंगे तभी तो ये अपने आप को ऊंचा समझेंगे। और जितना लोग ऊंचा होते हैं उतने ही बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। ये होता है, जल्दी नहीं है, गुस्से में दिलाओ, तुम उसको चने की झाड़ में चढ़ाओ और फिर उतार दो। ऐसे अंग्रेज हम लोगों के साथ कर गए, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट गए, ठीक है। इससे अच्छा है हमें अपने आप से सोचना चाहिए। और अपनी, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में टिफिन हम लोग के सारे दोस्त होते थे, तो टिफिन किसके साथ खाते थे हम लोग, बताइए। टिफिन हम लोग किसके साथ खाते थे, मेरे बगल वाला दोस्त मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ लंच में बैठ के टिफिन खाते थे। ये स्कूल की परंपरा चली आ रही है हम लोगों की। ये हम लोगों ने नहीं कराया कि भाई नहीं तू मुसलमान हो तुम मेरे टिफिन में खाना नहीं खा सकते ना। मेरे सारे दोस्त मुसलमान हैं, सब हिंदू हैं, सब सिख हैं, सब ईसाई हैं, क्योंकि आई एम इंडियन एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो इंडियंस, सो दैट वाई हम लोग साथ में खाना बैठ के खाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी इंडियन बनिए, ना कि हिंदू बनिए, ना कानपुरियन बनिए, ना दिल्ली के बनिए, ना साउथ चाइना के बनिए, ना नॉर्थ इंडिया के, ना ईस्ट इंडिया के। आप कहाँ के, आप इंडिया के हो। वे आर यू कम फ्रॉम, आई एम कम फ्रॉम इंडिया, ओके। इंडियन बनिए, इंडियन। ये एक गर्व की बात है कि हम लोगों ने इंडिया में जन्म लिया है, ऐसी डाइवर्सिटी है अपनी इंडिया की। सेकंड पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑल्दो इन थ्योरी ऑफ तैमूर बिलीव्ड इन इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज, जो मतलब कि देखो, चिंगेज भी किसी भी रिलीजियंस पे कंटेन नहीं करता था।
और ये तैमूर आ गया, इसने इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज पे क्या कर दिया, बिलीव करना चालू कर दिया. प्राइडिंग हिमसेल्फ एज अ प्रमोटर एंड रिनोवेटर मुजाद्दिद ऑफ इस्लाम. ये क्या प्रमोटर एंड रिनोवेटर के रूप में प्रमोट करने लगा, मुजाद्दिद ऑफ इस्लाम, एरोगेटिंग टू हिमसेल्फ द पोजीशन ऑफ खलीफा. एरोगेटिंग टू हिमसेल्फ द पोजीशन ऑफ खलीफा, ये बताने लगा तैमूर कि मैं किसकी पोजीशन पे आया हूँ, खलीफा की पोजीशन पे. किसकी पोजीशन पे, खलीफा. विदाउट अज्यूमिंग दैट टाइटल एंड इवन गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीडिंग खुतबा इन हिज नेम. मतलब अपने नाम पे वो खुतबा भी रीड कराने लगा. बट इन प्रैक्टिस ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ मंगोल खान. He was content with the title of Amir and Mirza. Genghis Khan, on the other hand, never allowed any restraint, political or religious. He gloried in the unbundled enjoyment of absolute sovereignty. मतलब कि चिंगेज खान तो हम कहेंगे तैमूर से अच्छा था, हम तो कहेंगे भाई, क्योंकि वो कोई रिलीजियस में भाई विश्वास ही नहीं रखता था. रिलीजियस में कोई भी विश्वास नहीं रखता था. वो बस चाहता था क्या, ही ग्लोरीड इन द अनबंडल्ड एंजॉयमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सवर्निटी. ओके, थ्योरीज ऑफ सवर्निटी अडॉप्टेड बाय बाबर. अभी हमने थ्योरीज पढ़ी किसके द्वारा, तुर्क एंड मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी हमने पढ़ ली. अब बात करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ सवर्निटी, थ्योरी ऑफ सवर्निटी अडॉप्टेड बाय बाबर. बाबर ने कैसी सवर्निटी की थ्योरी अडॉप्ट करी थी. बाबर वाज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर. बाबर was descendant of Taimur from his father's side of Mongol ruler Chinggis Khan. अब देखो, Babur was descendant of Taimur from his father's side and Mongol ruler Chinggis Khan from his mother's side. देखो फादर साइड का कौन था, वो तैमूर था, एंड मंगोल रूलर चिंगेज खान उसके मदर साइड का था. सो बाबूज आइडिया ऑफ किंगशिप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द तुर्को मंगोल थ्योरी ऑफ सवर्निटी. जो बाबर का भी आइडिया पड़ा वो तुर्क मंगोल थ्योरी के साथ पड़ा. ठीक है. बाबर फर्स्ट है, Babur firmly believed in the hereditary monarchy, a fact which ran counter to the elective office of the ruler of the Islamic world. It is implied that the state was a family property of the ruler. मतलब कि क्या कहता था भाई, बाबर जैसे बाबर गए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद ये आते रहे ना, ऐसे बाबू किस पे बिलीव करता था, हेरिडेटरी मोनार्की. हेरिडेटरी मोनार्की मतलब होता है वंशानुगत. हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत, या वंशानुगत. वंशानुगत ये मोनरैक में आते थे, और इसमें मतलब होता था परिवारवाद चलता था. जैसे कि नेपोटिज्म चलता है अपनी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में, हर जगह चलता है नेपोटिज्म, ऐसे ही बाबर भी चलाते थे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद ही उनकी फैमिली आती थी. मतलब वो बताते थे जो स्टेट उनका फैमिली प्रोजेक्ट है. ठीक है. बाबर प्रोक्लेम्ड द पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी बाय टेकिंग द टाइटल ऑफ पदसा. बाबर प्रोक्लेम्ड द पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी बाय टेकिंग द टाइटल ऑफ बादशाह, टाइटल ऑफ बादशाह, एंड नेवर कंसीडर हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट टू द खलीफा. मतलब ये बादशाह थे, क्या थे, बादशाह नहीं बादशाह थे, बाद में सही कर दूंगा मैं इसे. नेवर कंसीडर्ड हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट टू द खलीफा. ही कंसीडर्ड हिज अथॉरिटी neither subject to the universal control of खलीफा nor to the restraining power of an overlord. He rejected any idea of sharing sovereignty with Bex. इसने रिजेक्ट कर दिया था क्या, कोई भी आइडिया हो sharing sovereignty with Bex. Babur's idea of kingship did not have religious and the sectarian bigotry. Babur's idea of kingship did not have religious and the sectarian bigotry. But Babur did not follow the division of empire which had become the cardinal principle of Mongol theory of kingship in later time. Babur's idea of kingship did not have religious and sectarian bigotry. Babur did not follow the division of empire which had become the cardinal principle of Mongol theory of kingship in later time. अब बात करते हैं हुमायूं की थ्योरी. हुमायूं ने क्या थ्योरी ऑफ सवर्निटी अडॉप्ट करी थी, कैसी करी थी. थ्योरी ऑफ सवर्निटी अडॉप्टेड बाय हुमायूं. हुमायूं बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी द रेसिपोएंट. रेसिपोएंट में बिलीव करता था हुमायूं ऑफ द डिवाइन इंस्पिरेशन इन द रूलिंग द स्टेट. ही क्लेम्ड divinity and held that he was center of the world of human beings. Even as sun was the center of the universe, he was extolled by his court. Historian has a personification of spiritual and temporal sovereignty, thus signifying that he too like Babur was free from any political or religious control. He considered himself as a radiance of justice. मतलब ये वो अपने आप को कैसे कंसेंट करता था, मतलब कैसे कंसीडर करता था, ये हिमसेल्फ एज अ रेडियंस ऑफ जस्टिस. ये एक रेडियंस ऑफ जस्टिस है. ही वाज रेडियंस ऑफ जस्टिस. ओके. Humayun believed himself to be the recipient of the divine inspiration in the ruling state. He claimed
divinity and held that he was the center of the world human beings. मतलब ये ह्यूमन मतलब कि मनुष्य जाति में सेंटर में बैठा था। जैसे यार दिल्ली यार अपना सेंटर स्टेट है, अपनी कैपिटल है, न्यू दिल्ली अपनी कैपिटल है, ऐसे हुमायूं में दिल्ली में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? वो बोलता था जैसे कि सारे राज्य सेंटर है वैसे दिल्ली भी उसका सेंटर है और ही वॉज द सेंटर। ही वॉज द सेंटर, जैसे यूनिवर्स का सन अपना सेंटर है, फोकस है, वैसे ही यही रहा। ही वॉज एक्सप्लोर्ड बाई हिज कोल्ड हिस्टोरियन एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड द टेम्परल सॉवरेनिटी, द सिग्निफाइंग दैट ही टुक लाइक बाबर। मतलब सिग्निफाइंग करता था ये एक बाबर जैसा है, वॉज फ्री फ्रॉम एनी पोलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोल। वो कोई भी पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोल से फ्री है। एंड ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अ रेडियंस ऑफ जस्टिस। Humayun's decisions to shift sovereignty to a water carrier for a day. Humayun's decision to shift sovereignty to a water carrier for a day that had saved his life, shown that the Mongols considers sovereignty as personal property. The Mongol principle of division of empire was revived after death of Babur. Humayun divided his empire among his brothers. The Mongol principles of divisions of empire was revived after death of Babur. हुमायूं डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग हिज ब्रदर। ऐसे ही हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा मैंने प्रीवियस ईयर का पढ़ा दिया। आप भी ये क्वेश्चन लिखिए अपने मन से, कितना अच्छा लिख सकते हैं उसको पोस्ट करिए कमेंट में, मैं उसे इवैल्यूएट करूंगा और मैं बताऊंगा कहाँ पर क्या कमी रह गई है। और नहीं, हमारे जो मित्र आएंगे वो भी बताएंगे आपको भाई आपने इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना। मैंने जितना हो सकता था मैंने उतना कवर कर दिया है, और आप भी आगे के अपने पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। Next, I am going to discuss about the next question. It was a write a short essay on Sher Shah combined in himself qualities of lion and fox. मतलब जो शेर शाह सूरी आया वो कैसा combined himself, वो उसकी अपनी क्वालिटी दर्शाना चाहता था कि वो कैसा लॉयन और फॉक्स की तरह है। किसकी तरह? लॉयन और फॉक्स की तरह। इस पे आपको एक शॉर्ट एसे लिखना है। शॉर्ट एसे का मतलब समझते हो आप? 150 वर्ड्स मैक्सिमम, 150 to 200 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन शेर शाह कंबाइंड इन हिमसेल्फ क्वालिटीज ऑफ लायन एंड फॉक्स। ये आप आंसर पढ़ने से पहले वीडियो पुश करें और अपने आप से सोचें क्या भाई शेर शाह कौन था, वो अपने आप को क्वालिटी मतलब लायन और फॉक्स की क्वालिटी कैसे समझता था भाई। चाहो सोचो, मतलब कि थिंक, और फिर अपनी उठाओ पेन और कॉपी, लिखो क्या जानते हो शेर शाह के बारे में, कहाँ था, कब आया था, कैसे क्या वो अपने आप को लॉयन ऑफ ऑक्सी की तरह क्यों समझता था और कोई जानवर की तरह क्यों नहीं समझता था। इस बारे में थोड़ा विचार करो, सोचो। ठीक है, उसके बाद आओ फिर से मेरा डिस्कशन सुनो। ओके। शेर शाह हैड क्वालिटी ऑफ प्लानिंग लाइक अ फॉक्स एंड अटैकिंग लाइक अ लॉयन। शेर शाह के पास क्वालिटी थी किसकी? प्लानिंग लाइक अ फॉक्स, एक चालाकी की तरह, जैसे लोमड़ी प्लानिंग करती भाई देखो मैं वहां जाने वाली हूँ, मैं ऐसे जाऊंगी ऐसे जाऊंगी ऐसे जाऊंगी। और लॉयन क्या बोलता है? तुम वैसे जाओगे, हम तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमको खा लेंगे। तो इसीलिए शेर शाह का नाम दर्जा मिला था इन्हें। ठीक है, अटैकिंग, एक शेर की तरह अटैक करते थे। शेर शाह विद क्वालिटीज ऑफ फॉक्स। शेर शाह विद क्वालिटीज ऑफ फॉक्स। मैनी ऑफ शेर शाह's military campaigns exhibit his tricks and tactics which reflects his political shrewdness. ठीक है, ये मेन है इसका। The following events prove his political shrewdness and the quality of Fox. In 1537, कब ये जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं। आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं, मेंस में मिल सकते हैं, मेंस में भी आप डाल सकते हो शेर शाह का। अब देखो जो क्या हो रहा था, अब देखो चेंजमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत। अब जो ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते थे अब वो मेंस में आने लगे हैं। जैसे जियोग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने बहुत बार सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। अब वो भी अब मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले ये ऑप्शनल में पूछे जाते थे। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री भी है। हो सकता है आपको अब ऑप्शनल में ना मिले दोबारा, कभी मेंस में मिल जाए, पेपर फर्स्ट में आ जाए। ठीक है, फैक्ट ये जरूरी है। In 1537 at Rohtas, कहाँ पर? रोहतास, the Hindu Raja Jad agreed to shelter the Afghan women but was tricked and the fort was captured. In 1543, during his campaign against Chanderi, he swore on Quran that he would spare life, honor and properties of Rajputs if they surrounded, when they surrounded, they were butchered. In 1539 at Chausa, क्या 1539 एट चौसा ही अटैक स्लीपिंग मुगल सोल्जर। मतलब कि तब सोल्जर सो रहे थे भाई। शेर कब आक्रमण करता है? तब राजा सो रहे होते हैं, तब कोई बंदा सो रहा होता है, तब शेर आक्रमण करता है। तो 1539 में चौसा पे इसने अटैक करा, तब मुगल सोल्जर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था, कोई खतरे का अंदाजा नहीं था। ये गया शेर शाह एकदम शेर की तरीके जाया और झपट के इनको आक्रमण कर दिया। टू कैप्चर जोधपुर ही यूज्ड forgery of letter to create suspicions among the Rajputs.
अब आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेरशाह विद क्वालिटीज ऑफ लायन। आपने फॉक्स के सब समझी, देखो कैसे यार चोरी से जाता था ये, एकदम गया और अटैक करा और सोते हुए सोल्जर पर अटैक कर दिया। अब शेरशाह विद क्वालिटीज ऑफ लायन। He led many military campaigns with boldness and the bravery. He was able to defeat powerful Mughal army. मतलब कि ये इतनी क्षमता थी इसके पास, कोई भी पावरफुल मुगल आर्मी है उसको डिफीट कर दिया, कोई भी आर्मी हो। इतने साल मुगल चली थी तो मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया था। क्या ग्रांड रंग रोड्स, जी शेरशाह सूरी की देन है, GT रोड, ठीक है, जहाँ आप लोग घूमते हो। अब कमेंट सेक्शन में बताइए GT रोड कहाँ से कहाँ तक है और कब और कैसे बनी थी, ठीक है। He led many military campaigns, but with boldness and the bravery, he was able to defeat powerful Mughal army. His qualities of lion are displayed by his enlightenment, despotism. His enlightenment, despotism. Okay. His qualities of lion are displayed by his enlightenment and despotism. As a sultan, he improved the administration, carried out currency and revenues reform, systematized military by reintroducing Dagga and Chehra. दाग एंड चेहरा, ओके, क्या दाग एंड चेहरा, दाग एंड चेहरा, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे उन्होंने, अब देखो क्वेश्चन अगर उठेगा प्रीलिम्स में, जो शेरशाह था उसने जो मतलब कि लॉयन की तरीके आपकी क्वालिटीज़ थी, तो उसने जो अगर मिलिट्री को सिस्टमाइज करा तो कैसे री इंट्रोड्यूस करा था, तो किसके द्वारा, दाग एंड चेहरा। Built highways, provided for the amenities for the travelers, and delivered justice, patronized learned man, showed liberal attitude towards non-Muslim objects. ऐसे ही आपका शॉर्ट ऐसे तैयार होता है, ठीक है। शेरशाह combined in himself qualities of lion and fox. और देखो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो स्टार्ट कर दो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पीरियड में आप ऑप्शनल खत्म कर लोगे, अपना सब खत्म कर लोगे, तो आपको प्रीलिम्स से मेहनत देनी है भाई। अभी से लग जाओ और इतना लगो कि बस पेपर दिया और सिलेक्शन हाथ में, मतलब कि UPSC बुलाए भाई ले जा, तू सिलेक्शन तेरे लिए ही बना है, तू ले जा यार, तू ही बना है, तू ही तूने जन्म लिया है टू बिकम एन ऑफिसर, कोई छोटी मोटी नहीं, मैं बनूंगा तो राजा बनूंगा। क्या तुम तैमूर क्या बोलता था, गॉड इज वन, किंग इज वन, यू आर द वन, ओनली यू, ओके। आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम पर डे 2 क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप मेरा सिर्फ डिस्कशन सुनते रहिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे तुर्क और मंगोल के बारे में आप पता चला, तैमूर कैसा किंग था, ठीक है, मंगोल कैसे थे, कौन किस पे बिलीव करता था, चंगेज़ खां कहाँ का था, ठीक है, और बाबर की सॉवरेनिटी की थ्योरी क्या थी। अब देखो बाबर की सॉवरेनिटी की थ्योरी और अब इंडिया की लक्ष्मीकांत उठा लो, उसमें सॉवरेनिटी पढ़ लो, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वही हिस्ट्री इज अ पास्ट एंड प्रेजेंट, पिक्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पास्ट में चल रहा था उसको प्रेजेंट में कैसे जीना है, वो है हिस्ट्री। अभी मेरे स्टार्ट करने से पहले आपने कभी सोचा होगा ऐसे भी कोई एक्सप्लेनेशन कर सकता है 2 क्वेश्चन का, ठीक है। इतना अच्छा इतना गंदा जैसा आपको लगा है वो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दिस लेक्चर इज ओवर, ओके, बाय बाय। आते रहिए और हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में, बाय बाय।